हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आ गई है जिसमें आपको हम बताएंगे डाइस यानी पासा। तो यहाँ पर पासा की प्रोबेबिलिटी बताएंगे आपके लिए कैसे निकालते हैं और पासा की क्या संभावनाएं होती हैं, घटित होती हैं, उसके लिए बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात समझ लेते हैं पासा यानी आपने लूडो तो खेला ही होगा। उसमें पासा यानी आप जो उसको डाइस को फेंकते हो उस पर कितने नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने डाइस में देखा होगा, अगर हम इसके सैंपल स्पेस की बात करें तो इसमें कितनी घटनाएं होंगी, कितनी संभावनाएं होंगी। तो पासे पर जो नंबर होते हैं वो 1 से 6 तक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 से 6 तक नंबर होते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर डाइस में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 या 5 या 6, ये संभावनाएं होंगी। तो यहाँ पर संभावनाएं कितने हैं, संभावनाएं, तो यहाँ पर संभावनाएं आपकी हैं कुल 6। कुल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, 6 तक हो सकती हैं। यानी या तो 1 आ सकता है, या 2 आएगा, या 3 आएगा। एक बार में जब लूडो को उसको पासे को फेंकोगे तो यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई नंबर इसमें आपको मिलेगा। तो जब नंबर मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। अब देखिए, एक पासे को फेंकने पर, अगर एक पासा आपने फेंका है, एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर अगर एक पासा फेंकोगे तो यहाँ पर कितनी कंडीशंस आएंगी आप देख सकते हैं। एक पासा फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। क्लियर? अब 6 तक आ सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, 6 के अलावा यहाँ पर और कौन से नंबर्स आ सकते हैं जब आप दोबारा फेंकोगे। यानी एक कंडीशन में तो आपके लिए 6 हो गया, 6 स्थितियां संभव है। अगली बार अगर हमने पासे को फेंका, अब 2 पासे को फेंकेंगे, तो यहाँ पर 2 पासों के लिए देख लीजिए, 2 पासा फेंकने पर ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको इसकी संभावनाओं के बारे में बताता हूं कितनी संभावनाएं होंगी। तो यहाँ पर 2 पासा फेंकेंगे, तो 2 पासा फेंकने पर ध्यान से देखिए, अगर आपको हो सकता है यहाँ पर एक पहले पासा फेंका गया उस पर 1 आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए, उस पर भी 1 आ जाए, यानी 1 1 हो सकता है। हो सकता है ये भी कि 1 2 हो, यानी पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 2 आ जाए। या हो सकता है 1 3, यानी पहले पर 1 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए। फिर या हो सकता है 1 4 1 5, ध्यान से देखिए, और 1 6, ऐसी कंडीशन आ सकती है। इसके बाद हो सकता है पहले पासे पर 2 आ जाए, फिर दूसरे वाले पासे पर 1 आ जाए, 2 1 2 2 और 2 3 2 4, इसी तरीके से 2 5 2 6, ठीक है ना। 2 के लिए हो गया ये। अब हो सकता है 3 आ जाए, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। क्लियर? अब इसी तरीके से 4 के लिए 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ये कंडीशंस होती जा रही हैं। इसके बाद 5 1 5 2 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए 6 के लिए भी लिख लेंगे क्योंकि 6 भी तो नंबर आएगा। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 6 6, यहाँ पर इतनी कंडीशंस बन गई। यानी आप देखिए, पासे के लिए एक फेंकने पर यहाँ पर एक बार पासा फेंका जाएगा, एक पासा फेंका जाएगा तो 6 कंडीशंस। अगला जो पासा फेंका गया उसमें कितनी कंडीशंस बन गई हैं। तो यहाँ पर गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 और 6 ये 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितनी हो गई, 36 हो गई। यानी इसके लिए अगर हम 2 पासे फेंकेंगे तो 36 कंडीशन आएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको जनरली अगर सामान्य भाषा में यहाँ पर सामान्य सूत्र लिखेंगे तो सामान्य सूत्र संभावनाओं का क्या हो जाएगा, 6 की पावर n। जैसे आपको सिक्के में बताया था, तो सिक्के में 2 की पावर n होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 की पावर n हो जाएगा। क्लियर? तो 6 की पावर n, यानी n बार, यहाँ पर अगर n बार जितने बार भी आप पासा फेंकोगे तो यहाँ पर रख दोगे। अगर एक बार फेंकोगे तो 6 की पावर 1, या 2 बार फेंकोगे तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 जब 3 बार फेंकोगे, 6 की पावर 4 जब 4 बार फेंकोगे, तो यहाँ पर आपके लिए ये कुल संभावनाएं आ जाएंगी।
क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इन कंडीशंस को लिखा रहने देंगे और आपको क्वेश्चन बताते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला ले लिया हमने। यहाँ पर आप बताइए, एक पासा फेंके जाने पर, एक पासा फेंका जाता है, पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर यहां पर 3 का गुणक, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 3 का गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, होने की प्रायिकता, 3 का गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 का गुणक का मतलब यहाँ पर 3 का गुणक यानी 3 का मल्टीपल कौन कौन होते हैं, तो 3 का मल्टीपल यहाँ पर एक 3 होता है और 3 दूनी ये 6, तो ये 2 नंबर आएंगे। कितने आएंगे, 2 नंबर। यानी 3 का मल्टीपल होने का मतलब, 3 का गुणक होने का मतलब 3 से जो कट जाए संख्याएं वो गुणक हो गई और 3 यहाँ पर 6 गुणक हो गए। इस तरीके से इस एक बार पासा फेंके जाने पर संभावनाएं कितनी होंगी, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कुल कितनी संभावनाएं होंगी, तो यहाँ पर कुल संभावनाएं होंगी बेटा 6। कितने होंगी, 6 यहाँ पर होंगी कुल संभावनाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 और 6 संख्याएं जो आई हैं वो कितनी हैं यहाँ पर। तो ये 2 को 3 का मल्टीपल ये 1 हो गया, यानी ये 3, और दूसरा यहाँ पर क्या हो गया 6, यही है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर कितनी कंडीशंस हो गई आपके लिए अवेलेबल, 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन, यानी 2 संभावनाएं हैं यहाँ पर 3 के मल्टीपल के लिए। तो यहाँ पर जब 3 के मल्टीपल के लिए 2 संभावनाएं हैं, तो इसी तरीके से आप इसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगी प्रायिकता यहाँ पर, तो देखिए 2 कंडीशंस हैं और बटे कुल कंडीशंस कितनी है 6, तो 6 को नीचे रख दिया और यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 के 2 और 2 3 6, यानी 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/3 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझेंगे यहाँ पर कैसे हम उसको करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या स्टेटमेंट है, उसको समझा देते हैं आपके लिए। अब यहाँ पर एक ही पासा फेंका गया है। अब इसमें हम आपसे कह दें कि एक पासा फेंकने पर, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या स्टेटमेंट रहेगा, एक पासा फेंकने पर हो सकता है यहाँ पर मैं कहूं आपका कि 2 के गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 2 के गुणक होने की, 2 के गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, 2 के गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 2 के गुणक होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर 2 के गुणक निकाल लेते हैं। 2 के ये 2, ये 2 दूनी 4 यहाँ पर, और 2 3 ये 6। तो देखिए यहाँ पर इतने ही नंबर अधिकतम हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 ही नंबर होते हैं। तो आप देखिए एक 2 आ गए, एक 4 आ गए, एक 6 आ गए, यानी 3 नंबर आ गए। कितने आ गए, 3। तो यहाँ पर देखिए आप संभावनाएं में यहाँ पर पासे पर 1 2 3 4 5 6 ही, तो इतना ही तो आ सकता है। अब इनमें से क्या है, 2 4 6 कितनी, 2 4 6, ये 2 ये 4 ये 6, कितनी कंडीशन हो गई, तो ऐसी 3 कंडीशन हो गई बेटा। जब 3 कंडीशन हो गई इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 कंडीशन हो गई, तो आप इस तरीके से लिखोगे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी P, तो ये होता है NE/NS, ये तो होता है NE/NS यानी टोटल, और ये संभावना घटना है। यहाँ पर तो 3 घटनाएं हैं तो 3 हो गया, और NS यानी टोटल घटनाएं कितनी है, तो 6 है बेटा, तो 3/6 हो गया, 3 1 3 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसके लिए। कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका यहाँ पर प्रायिकता निकाल सकते हैं, किसकी, 2 के गुणक होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। हमने आपको 2 के गुणक होने की प्रायिकता, 3 के गुणक होने की प्रायिकता बता दी। अब सिंपल नंबर ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, सिंपल नंबर कोई भी ले लेंगे। तो सिंपल नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर कह दिया आपके लिए कि 5 के 5 पांसे पर, ऐसे लिखिए, पांसे पर 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करते हैं 5 आने की प्रायिकता। 5 यहाँ पर संभावनाएं कितनी हो जाएंगी पासे पर फेंकने के लिए, 1 2 3 4 5 6, पासे के लिए फेंकने के लिए 6 नंबर अधिकतम हो सकते हैं, यानी संभावनाएं कुल कितनी है, 6 संभावनाएं। तो यहाँ पर अगर 5 को लेने की बात करें तो केवल 5 क्या आता है, एक बार ही आया है, एक बार 5 आया, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी यानी संभावना 1 हो गई, यानी कि
तो एक ऊपर हो जाएगा और टोटल कंडीशन कितनी है 6 है, तो इसलिए यहाँ पर 1/6 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जैसे सिक्के में 2 ही कंडीशन होती है, हेड और टेल, आपके लिए बताया था पिछली वीडियो में, हेड और टेल होता है, तो इसके लिए 2 कंडीशन होगी प्रत्येक। अगर हेड के लिए बात करें तो 1/2 और टेल के लिए बात करेंगे तो बेटा 1/2 ही इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरीके से इस नंबर में अगर हम बात करें कि 5 के लिए तो यहाँ पर 1/6 होगा आपके लिए, तो समझ गए ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। आपको घटनाओं के बारे में जानकारी है, माने यहाँ पर इनके बारे में जानकारी है, तो आप प्रोबेबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके लिए बातें थी। यहाँ पर 2 पासे फेंकने पर भी यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं। तो 2 पासे फेंकने पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अगर आपसे कहें कि कुल योग होने पर, यानी 4 योग होने पर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन आ सकती हैं, या 7 योग होने पर कितनी कंडीशन आ सकती हैं, तो इनको जोड़ के हमें देखना होता है। और जितनी कंडीशंस बनेगी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर NE/NS, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पर 2 पासे को फेंकने के लिए आपको बताएंगे। यहाँ पर अभी हमने कंडीशन आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 2 पासे फेंकने पर आपको कितने सवालों का सामना करना पड़ेगा, 2 पासों के लिए किन किन चीजों की यहाँ पर जरूरत होगी, कैसी कैसी प्रोबेबिलिटी 2 पासों के लिए निकाल सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।